तो हमारे चैनल एजुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं रेलवे प्रीवियस ईयर 2018 के साइंस के शिफ्ट वाइज सभी क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं जिससे आपको साइंस पूछे जाते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इस साइंस के सीरीज को देखिए। इससे बाहर से आपका क्वेश्चन कहीं से नहीं आएंगे दोस्तों। तो देखिए, आज देखते हैं आपका पार्ट नंबर 18। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m/2 है तथा उसका वेग 2 वोल्ट है तो संवेग क्या होगा। तो देखिए, संवेग का फॉर्मूला होता है p बराबर आपका होता है mv। तो देखिए m क्या दिया ना, m/2 और v दिया आपका 2v, तो दो कट गया तो दोस्तों आपका mv हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पौधे के आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। पौधे में आवरण रहित बीज, तो देखिए दोस्तों, दो प्रकार के बीज होते हैं, एगो आवृत बीज, एगो अनावृत बीज। तो आवृत बीज जिसमें मतलब जिस बीज के बाहर में कवरिंग पाए जाते हैं उसे आवृत बीज, और अनावृत बीज जिसके कवरिंग नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए अनावृत बीज तो आवरण रहित, मतलब इसमें आवरण नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए उसका ऑप्शन होता है आपका दोस्तों सेल्कस, पाइनस, देवदार। तो आपका ऑप्शन में क्या है, देवदार। ऑप्शन नंबर 4 में आपका देवदार है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध है जिनमें से प्रत्येक का मान 1/5 है, तो उन्हें जोड़कर अधिकतम प्रतिरोध कितना प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए, जब भी किसी प्रतिरोध को हम लोग अधिकतम मान निकालते हैं तो उसको हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं। तो देखिए, एगो का मान दिया हुआ, सभी का मान, प्रत्येक का मान आपका 1/5 दिया है, तो सीरीज में जुड़ेंगे तो आपका 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, तो आपका हो जाएंगे 5/5। तो आपका 1 ओम सही हो जाएंगे दोस्तों। आपका आंसर 1 ओम हो जाएंगे, 1 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है। तो देखिए, शुद्ध पदार्थ जिसमें कोई एकदम मिलावटी नहीं है। तो देखिए एयर में हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, दूसरे मिल्क में भी हमारे पाए जाते हैं, चीनी घोल में उसके कोई मतलब क्या मात्रा में नहीं मिला जाता। आपका मीथेन आपका सही हो जाएंगे। इसमें एक नियमित से मात्रा के अनुसार CH4 मात्रा के अनुसार मिलाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे, मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जुग्मनज का निर्माण होता है। तो देखिए आपका मेल फीमेल, तो मेल से आपका स्पर्म और फीमेल से एक जब आपस में मिलते हैं तो जाइगोट का निर्माण करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आपका दोस्तों टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक सबसे अधिक होता है, लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस के बराबर होते हैं। हाँ, तो लगभग 3300 या 3360 के। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। तो देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक कोल्ड ब्लडेड, एक वार्म ब्लडेड। तो देखिए पंछी में हमारे वार्म ब्लडेड पाए जाते हैं, जो टेम्परेचर के साथ भी अपना बॉडी टेम्परेचर को घटा बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए टेम्परेचर हाई है तो वो भी अपना टेम्परेचर हाई कर सकते हैं। तो वार्म ब्लडेड में आपका पंछी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, v=u+at। तो आपका वेलोसिटी और टाइम को दर्शाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई व्यक्ति समय में कार्य करता है तो उसकी शक्ति क्या होगी। तो देखिए आपका शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, तो v=w/t। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए w/t, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएंगे, w/t। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है, मानव शरीर में पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है। तो पित्त रस हमारे लीवर से, मतलब जिगर से स्रावित होता है, और हमारे गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय में जाके स्टोर रहता है।
तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएंगे जिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम किसमें होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा आकर्षण बल हमारा ठोस में होते हैं, ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में। तो पदार्थ के कणों जितने आपस में रहेंगे जितने सामने रहेंगे उतने आकर्षित रहेंगे। तो आप देखिए ऑप्शन क्या है आपका ठोस में होंगे तो ठोस क्या है, तो तांबे की छड़। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएंगे, तांबे की छड़। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है धातुकर्म प्रक्रिया क्या है। तो धातुकर्म प्रक्रिया देखिए जब कोई खनिज के साथ मतलब उसके साथ अशुद्धियाँ पाए जाते हैं, उसको धातु से अलग निकलने या अयस्क अलग निकलने की प्रक्रिया को या अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया को धातुकर्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आनुवंशिक गुण का वाहक कौन होता है। तो देखिए आनुवंशिक गुण का वाहक आपका जीन होता है। जीन हमारे डीएनए में पाए जाते हैं। तो डीएनए जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी बच्चा का मान लीजिए कोई आँख कान हो अपने मम्मी पे गया है, इसी तरह आनुवंशिक के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों आपका वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है। वर्ग 18 दोस्तों हमारे उसको निष्क्रिय गैस कहा जाता है, ग्रुप 18 में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 नोबल गैस, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है त्वरण की ऐसा इकाई क्या है। तो त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सॉरी दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन गलत, मतलब ऑप्शन टाइपिंग एरर है, तो आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी। तो देखिए आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो देखिए ये आपका हेलोजन ग्रुप में पाया जाता है वर्ग 17 में। तो देखिए जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, मतलब उसका एटॉमिक साइज बड़ा होता है, तो बड़ा होने पर उसका आकर्षण बल घट जाता है। तो आपका आंसर देखिए घटेगा, जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो उसका विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसमें किया। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग दोस्तों जैसे हम लोग एमीटर विद्युत धारा नापते हैं, गैल्वेनोमीटर से भी विद्युत धारा मापते हैं छोटी इकाइयों में, उसका दिशा पता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए धारा की दिशा पता लगाने के लिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जंग, जब लोहे में जल की मात्रा आ जाते हैं तो उसके अंदर वो संचारित होने लगते हैं, तो उसको फेरस, लोहे का आपका Fe2O3 होते हैं और X मतलब जल के अणु होते हैं, XH2O हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर O3 होंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएंगे Fe2O3, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता क्या है। तो देखिए उसका आपका वैलेंसी होते हैं, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या आपका 12 होते हैं, तो वैलेंसी होगा दोस्तों 2, 8, 2। तो देखिए आप वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए या तो 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आसानी होगा, तो उसका Mg2+ हो जाते हैं +2। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यदि एक कुली ज़मीन से 20 किलो का सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है तो उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य ज्ञात करें। देखिए दोस्तों यहाँ पर सामान पर किया गया कार्य कहा गया, यदि व्यक्ति पर किया गया कार्य होगा तो उस पर हम कार्य 0 हो जाएगा, क्योंकि उसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो 90 का मान 0 होता है। तो आपका सामान पर कहा गया, तो आपका जब भी ऊंचाई पर कार्य होगा तो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होते हैं, तो आपका mgh। तो m का मान हो गया 20 हो गया, g हो गया 10, h हो गया 2, आपका हो जाएंगे 400 जूल दोस्तों, 400 जूल आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एथेनाइक अम्ल का साधारण नाम क्या है। एथेनाइक होंगे दोस्तों यहाँ एथेनाइक अम्ल, तो एथेनाइक साधारण नाम आपका एसिटिक एसिड को हम लोग बोलते हैं, एसिटिक एसिड, इसको CH3COOH होते हैं इसका फॉर्मूला, OH ग्रुप में पाया जाता है।
चलिए नेट देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों आपका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो दोस्तों देखिए आपका प्यूपिल मतलब पुतली के द्वारा नियंत्रित होती है। जब हम लोग दोस्तों प्रकाश से अचानक अंधेरे में जाते हैं तो प्यूपिल की मात्रा छोटे हो जाता है। जब अंधेरा से प्रकाश में आते हैं, सॉरी दोस्तों, यहाँ जब प्रकाश से अंधेरे में जाते हैं तो उसका प्यूपिल की साइज बड़े हो जाता है। जब अंधेरे से प्रकाश में आते हैं तो उसका साइज घट जाते हैं, मतलब वही प्यूपिल आपका नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएंगे, प्यूपिल मतलब पुतली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। तो आपका दोस्तों हो जाएगा द्रव्यमान। अगर पृथ्वी के किसी भी कोने पर आप उसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, हमेशा बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी उसकी तरंगदैर्घ्य को किस में प्रदर्शित किया जाता है। मान लीजिए तरंग है दोस्तों, ये तरंग है, इस तरह का तरंग है, इसको हम लोग श्रिंग कहते हैं, श्रिंग, इसको हम लोग गर्त कहते हैं, गर्त। तो दो श्रिंगों के बीच की दूरी ये एल है, मतलब वेव लेंथ। तो हम लोग वेव लेंथ एल से सूचित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएंगे, एल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग कैसे होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले लिटमस वे होते हैं जो आम्ल क्षार को पता लगाता है, जो लाल लिटमस को नीला को लाल करता है। तो उसका जब उदासीनी होता है तो उसका रंग हमेशा बैंगनी, जामुनी दोस्तों, यहाँ जामुनी होंगे दोस्तों, जामुनी हो जाएंगे दोस्तों, आपका सही आंसर जामुनी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों अगर वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।